हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई साइंस प्लस चैनल। प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास में हमने डिस्कशन किया था जियोट्रॉपिक एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उसके बाद में फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के टाइप्स तो दो टाइप के थे, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स था और दूसरा था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग वाले कौन से थे? जिसका पॉजिटिव वेपर प्रेशर मीन्स जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे, और मैक्सिमम किसका था? जो नेगेटिव था। तो मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा अपोजिट क्यों रखा पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसकी वजह से। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट इज अ वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ये डिस्कशन किए थे। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर हमें डिफाइन करना हो तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, सॉल्यूट का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो डिपेंड करे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, कितने पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है। सो डेफिनेशन क्या होगा? इट कैन बी डिफाइंड एज the properties of solution which depends on number of solute particles ब्रैकेट में number of molecules depends on number of solute particles and not on the nature of solute। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट करेगा, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा नहीं। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी? तो उसमें सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक ये प्रॉपर्टीज है। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, then depression in freezing point, and the last one is osmotic pressure। अब ये तीन जो है और ये चार के चारों जो है, वो चारों प्रॉपर्टीज का डिटेल में हमें एक्सप्लेनेशन देखना है, और ये चार की चारों प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, प्लस जेडब्ल्यू और नीट के लिए भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट करती है। अब अगर हमें सिंपल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर समझना है कि कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसमें अगर हम एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करो कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए, सच एज 1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया है, फिर 1 मोलर KCl का दिया हुआ, 1 मोलर BaCl2 का दिया हुआ। ये 3 सॉल्यूशंस हमें मेंशन है। तो अब जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिसोसिएशन वहां पे होने वाला नहीं है, मतलब जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स है वो क्या रहेगा? सिंगल ही रहने वाला है, एक ही रहने वाला है, जिसकी वजह से इसका जो रिजल्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए अगर हम डिस्कशन करेंगे तो वो कितना आएगा?
वो सिर्फ आएगा 1 मोलर जितना ही आएगा। यहां पे अगर हम देखें कि तो KCl है, तो KCl जब भी हम सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे एक K प्लस आयन है और एक Cl माइनस आयन है, तो टोटल आयन कितने हुए 2। इसके लिए जो इसका रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा 2 मोलर जितना होगा। सेम यहाँ पे 1 मोलर BaCl2 है, तो एक क्या आएगा Ba+2 आएगा और 2Cl माइनस आएगा, तो इसके रिजल्टेंट कितने हो जाएंगे, तो 2 और 1 3, टोटल 3 हो गए, तो दैट विल बी 3 मोलर। अब यहां पे हमने जो देखा दैट विल बी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो ग्लूकोज का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसके लिए वो सेम रह रहा है, वन सिंगल रहेगा। KCl का K प्लस और Cl माइनस है, 2 पार्टिकल्स है इसमें, K प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, तो ये कितना हो गया 2 मोलर। BaCl2 में एक Ba+2 आयन है और 2 Cl माइनस आयन है, इसके लिए टोटल आयन्स कितने हो गए 3, इसके लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टेंट क्या होगा 3 मोलर। तो ऐसे कंपेयर में अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर में डिक्रीज में, तो अगर हम रिलेटिव लोअरिंग के लिए बोले, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये कितना डिक्रीज होगा, इसका लोअर, इसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, तो दैट विल बी x जितना कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे कितना डिक्रीजमेंट होगा, दैट विल बी अबाउट 2x होगा। यहां पे कितना डिक्रीजमेंट होने वाला है 3x होने वाला है। तो इस तरह से उसके वेपर प्रेशर में कितना चेंजेस आएगा, कितना डिक्रीज होगा, तो इसमें x जितना डिक्रीज हो सकता है कंसीडर कर सकते हैं, इसमें 2x होगा, तो इसमें कितना होगा 3x जितना होगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था सबका इक्वल, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है अलग अलग, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिटेल में, उसका फॉर्मूला डेरिवेशन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर हम यहां पे कंसिडर करें, क्या कंसिडर करें, सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, according to Raoult's law, what we get, the vapor pressure of solution, that is P, will be directly proportional to the mole fraction of solvent। ऐसा था, हमने डेरिवेशन किया था प्रीवियसली, और P is equal to P नॉट A x A बोल सकते हैं, और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किसकी वजह से होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट कैसा हमारा नॉन वोलेटाइल है, जिसकी वजह से, और पी ए विल बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, तो ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं और ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यहां पे होगा क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब सॉलिड सॉल्यूट को जब हम डिसॉल्व कर रहे थे तो वहां पर हमने क्या देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। इन केस ऑफ नॉन volatile solute in liquid solvent, the vapor pressure of solution will be less as compared to the pure solvent. To understand this, follow
राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको यहां से ना समझ में आया हो तो एक बार वापस से रिपीट करके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कंसीडर कर लेना, एक बार वापस से उसको रेफर कर लेना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। Therefore, if the vapor pressure of solution is indicated by PA होगा, PA will be less than P naught A। PA क्या है? PA क्या है यहां पे? इसको हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ solvent in solution और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यही डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के ऊपर। सॉल्वेंट ही डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट ही की वजह से ही वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। सो द चेंज इन और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में लोअरिंग कितना डिक्रीज होगा, तो डेल्टा पी इंडिकेट करे अगर उसको, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम ऐसा बोलते कि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर। तो चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आएगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आएगा? तो पी नॉट ए मैक्सिमम माइनस पी ए हो जाएगा। नाउ पी ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या थी हमने? पी नॉट ए एक्स ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए मिलेगा। क्या कॉमन है यहां से? पी नॉट ए कॉमन है, क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स ए बचेगा। डेल्टा P is equal to P naught A, 1 minus XA can be written as XB। क्यों? Because XA plus XB is equal to होता है 1। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? 1 होता है, इसके लिए हमने ये ली है। नाउ डेल्टा P की वैल्यू अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दें यहां से तो क्या मिलेगा? डेल्टा P is equal to क्या था? P naught A minus P A। P naught A minus P A is equal to P naught A x B, और P naught A minus P A divided by P naught A will be is equal to x B। ये हो जाएगा, where P naught A minus P A divided by P naught A is relative lowering in vapor pressure। XB क्या है? That is a mole fraction of solvent। फर्दर यहां से अगर कंसीडर करें, ये तो कंसीडर किया हमने कि सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ है वहां पे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड है, तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो तो क्या होगा? इफ मोर सॉल्यूट और सेवरल सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन relative lowering in vapor pressure will be equal to the sum of mole fraction of each solute particles। हर एक solute particles के सम के इक्वल होगा। फर्दर इसके बाद में फिर हम फर्दर उसको डिराइव करेंगे, नोट कर लो पहले इतना। और यहां पे XB क्या है? XB is mole fraction of
सॉल्यूट। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें मिलेगा। अगर हम मोलर मास सब्स्टिट्यूशन करें तब क्या होगा? नाउ वी नो दैट XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आएगा? दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वेयर Na इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और Nb क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, नाउ कंसिडर करो, इफ Nb इज वेरी लेस देन Na, अगर एकदम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हुआ तो वहां पे Na की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। Nb मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मिनिमम होगा। देयरफॉर देन Na प्लस Nb कैन बी इक्विवेलेंट टू Na। Nb को क्या कर सकते? नेग्लेक्ट कर सकते। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा? XB इज इक्वल टू Nb डिवाइड बाय Na, ये मिला। नाउ Nb विल बी इज इक्वल टू मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। देयरफॉर Nb इज इक्वल टू WB, स्मॉल w से शो करेंगे, WB डिवाइड बाय MB एंड Na इज इक्वल टू WA डिवाइड बाय M। इतना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे तो क्या मिलेगा? XB इज इक्वल टू WB डिवाइड बाय MB डिवाइड बाय WA डिवाइड बाय MA एंड XB विल बी इज इक्वल टू, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे। तो WB इंटू MA डिवाइड बाय WA इंटू MB। Substitute in equation number 1. Substitute value of XB in equation number 1. What we get? P naught A minus PA divided by P naught A, relative lowering in vapor pressure, that is equal to WB into MA divided by WA into MB हो जाएगा। Okay, after that will be our final relations। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट जो भी निकालना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेयर P नॉट A क्या है? P नॉट A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और MA क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। Okay, so that is about relative lowering in
वेपर प्रेशर। अब यहां पे एक चीज नोट कर लेना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इफ several solutes are present in solution, then relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure will be equal to sum of mole fraction of solute, sum of mole fraction of solute। जितने भी सॉल्यूट होंगे वो सबके समेशन के इक्वल होगा, याद रखना ये बात, ठीक है। यहाँ पे जो सिंगल सॉल्यूट और सिंगल सॉल्वेंट है इसके लिए सिंप्लीफाई किया है। आपको ये दोनों इक्वेशंस याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी हमें डिस्कशन करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, a non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.50 gram is added to 39 gram of benzene. Vapor pressure of pure vapor pressure of solution is 0.850 bar. What is the molar mass of substance? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया ना, सॉल्यूशन क्या होगा, प्योर बेंजीन दिया है, तो प्योर मतलब प्योर सॉल्वेंट के लिए दिया हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो दैट इज P0A कितना दिया है, 0.850 बार जितना दिया है। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.50 ग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया कितना, 0.50 ग्राम। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दिया 39 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब PA दिया हुआ है 0.845 बार। पूछा क्या है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, MB पूछा हुआ है। MA कितना आएगा, तो बेंजीन के लिए 78 ग्राम पर मोल। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट P0A माइनस PA डिवाइड बाई P0A इज इक्वल टू XB। XB इज इक्वल टू क्या होता है, NB डिवाइड बाई Na प्लस NB, और that will be is equal to NB divided by Na। कब, if Na is greater than NB, NB की वैल्यू अगर सबसे कम होगी तो Na प्लस NB will be equal to Na, और P0A माइनस PA डिवाइड बाई P0A इज इक्वल टू NB की वैल्यू WB डिवाइड बाई Na की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ मिलेगा हमें WA इंटू MA डिवाइड बाई MB, ऐसा कुछ मिलेगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सबकी पूरी वैल्यू दी है, ठीक है, तो पूरी वैल्यू दी है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट विल बी P0A कितना दिया 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाई P0A 0.850 इज इक्वल टू WB कितना दिया हुआ है 0.50, MA कितना दिया हुआ है 78, WA कितना दिया हुआ है 39, MB क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके, अब MB को सब्जेक्ट बनाओ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा 0.850, तो ये आ जाएगा 0.005 आ जाएगा डिवाइड बाई 0.850 इज इक्वल टू 39 1 जा 39, 39 2 जा 70, 2 इंटू
0.5, तो 1 डिवाइड बाय MB. सो MB विल बी इक्वल क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 0.850 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.005. MB will be is equal to 0.850, 0.005 is equal to 850 डिवाइड बाई 5. तो क्या मिलेगा हमें, MB will be is equal to 5 × 5, 5 × 35, 0, 170 ग्राम पर. ये हो जाएगा हमारा आंसर. ओके, एकदम सिंपल था. सिर्फ हमें देखना है, ध्यान रखना है कि A जो है वो हमेशा इंडिकेट करेगा सॉल्वेंट को, और जो B है वो इंडिकेट करेगा हमारा सॉल्यूट को फॉर्मूला में. ठीक है, ये ध्यान रखना. आप 1 और 2 भी ले सकते हैं. अभी सेकेंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in a 114 ग्राम of octane to reduce its vapor pressure to 80%. तो पहले क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मास कैलकुलेट करना, मतलब गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है. सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट करना है, तो सॉल्यूट को इंडिकेट करेंगे किससे, B से. तो WB की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है. मॉलिक्यूलर मास उसका दिया हुआ है, मतलब MB की वैल्यू गिवन है. कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है. ओके, should be dissolved in 114 ग्राम of octane. octane दिया है, octane लिक्विड फॉर्म में, मींस दैट इज इन दी सॉल्वेंट. उसका मास दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा, WA. WA कितना दिया हुआ है, 114 ग्राम दिया हुआ है. ठीक है, अब MA कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ऑक्टेन है तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, C8H18. ऑक्टेन, ऑक्ट का मतलब 8, एन का मतलब अल्केन, तो C8H18, CnH2n+2. कैलकुलेट करेंगे तो इसका कुछ आएगा वैल्यू 114 ग्राम पर मोल. कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक मास. उसके बाद में फिर reduce its vapor pressure to 80%. So reduced in vapor pressure by 80%. Therefore P0A minus PA divided by P0A. P0A, तो जो वेपर प्रेशर था वो कितना होगा, सॉल्वेंट के लिए 100% होगा. सो दैट विल बी नियर अबाउट 100 माइनस कितना रिड्यूस हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर कितना रिड्यूस हो रहा है, 80% उसका. तो -80 डिवाइड बाय P0A कितना लिया हमने, 100. एक सिंपल 1 भी कंसिडर कर सकते हो, 1 का फिर 80%, तो 0.8 आएगा. 0.1 माइनस 0.8 वैसे भी कर सकते हो. तो ये कितना आएगा, 20 डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 1/5, 0.2. ये मिल गया, सारी वैल्यू मिल गई. सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में. तो फॉर्मूला क्या था हमारा, वी नो दैट P0A minus PA divided by P0A is equal to XB is equal to NB divided by NA plus NB is equal to NB divided by NA. कौन सी कंडीशन में, अगर NA की वैल्यू ग्रेटर देन हुई NB से तब. सो P0A minus PA divided by P0A is equal to NB क्या मिलेगा, WB. यहाँ पे सिंपली क्या करो, डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है ना. तो कंसीडर करें वो x है, तो क्या आएगा, दैट विल बी WB डिवाइड बाय MB डिवाइड बाय WA MA प्लस WB MB.
डब्ल्यू बी एम बी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहीं पे, तो क्या मिलेगा पी नॉट ए और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2। डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है फाइंड आउट करना है। ओके तो कंसिडर कर लो इसको, एक्स कंसिडर कर ले, डिवाइड बाय एम बी कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। ओके डन, डिवाइड बाय डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है 114। ओके डिवाइड बाय 114 प्लस डब्ल्यू बी एक्स एम बी 40, तो ये कुछ हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई 40, कितना मिलेगा मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 0.2 प्लस 0.2x डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू एक्स बाई 40। सॉल्व करो इसको, क्या मिलेगा हमें, वो साइड चला जाएगा 0.2 इज इक्वल टू एक्स बाई 40 माइनस 0.2 एक्स बाई 40, 0.2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 40। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 40 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2 इट विल बी 0.8, तो ये मिलेगा हमें 8 40 इंटू 0.2 40 इंटू 0.2 दैट विल बिकम्स 8 डिवाइड बाई 0.8, तो x की वैल्यू आएगी कुछ 10 ग्राम जितनी, x की वैल्यू कितनी आएगी 10 ग्राम जितना आएगा। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे चेक करना, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा तो 40 इंटू 0.2 और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस 0.2 को मैंने डायरेक्टली कितना लिख लिया 0.8। ओके सो दैट कैन बी इजीली सॉल्व।